बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ नहायत ख़ूबसूरत फ़्रॉक जो कि मैसूरी स्टफ़ में है। उम्मीद करती हूँ आपको ये फ़्रॉक बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, जो कि मैंने बहुत ही मेहनत से अपने घर में अपनी बेटी के लिए तैयार किया है। तो सोचा मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। ये मैसूरी स्टफ़ का फ़्रॉक है जिसमें बच्चियाँ नहायत कंफर्टेबल फ़ील करती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैसूरी का स्टफ़ नहायत नरम व मुलायम होता है और इसे पहनकर बच्चे कंफर्टेबल फ़ील करते हैं। इसके ऊपर मैंने गोटा पट्टी से वर्क किया है जो कि नहायत खूबसूरत है और बहुत ही उम्दा नज़र आ रहा है। यहाँ मैं बताती चलूँ कि मैंने शौकी पिंक के साथ सिल्वर का कंट्रास्ट किया है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी पेटी की। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसकी पेटी पर क्या वर्क किया है। सबसे पहले मैंने इस पर गोटा पट्टी की मदद से चेक्स बॉक्स बना दिए हैं जो कि नहायत खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद मैंने इसके ऊपर 4-4 बीड्स यानी नग लगा दिए हैं जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। नहायत खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन है और मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने इसके नीचे फ्यूजिंग का यूज़ किया है ताकि इसकी नीटनेस ज़्यादा हो। फ्यूजिंग का ये बेनिफिट होता है कि ये लगाने से आपके कपड़े में बहुत ज़्यादा नीटनेस आ जाती है और आसानी से चेक बॉक्स बन जाती हैं। देखिए बहुत ही प्यारी लग रही हैं। आप चाहें तो इन्हें घर में तैयार कर सकती हैं या अपने टेलर से भी सिलाई करवा सकती हैं। बहुत ही अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है, बहुत ही उम्दा, जो कि आजकल गोटा पट्टी का वैसे ही बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। इसके बाद बात करते हैं बाजुओं की। तो मैंने इसकी बाजुओं पर भी चेक बॉक्स बना दी हैं जो कि आप वीडियोज़ में देख सकते हैं। इसके ऊपर मैंने नग लगा दिए हैं जो इसकी खूबसूरती में इजाफ़ा कर रहे हैं। बाजू खाली नज़र ना आए इस वजह से मैंने इसके ऊपर 3-3 पट्टियाँ गोटा पट्टी के लगा दी हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रही हैं। आप वीडियोज़ में देख सकते हैं। और मैंने इसके नीचे भी फ्यूजिंग का यूज़ किया है। फ्यूजिंग का यूज़ करने का मकसद ये है कि इसमें नीटनेस आ जाती है और वर्क बहुत ही उम्दा नज़र आता है। इसके बाद बात करते हैं दूसरी बाजू की। तो दूसरी बाजू पर भी मैंने 3-3 गोटा पट्टी की मदद से लगा दी हैं और इस बाजू के नीचे भी फ्यूजिंग का यूज़ किया है। ये देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है फ़्रॉक। इसके बाद बात करते हैं इसकी घेर की। तो इसकी घेर पर भी मैंने 3-4 पट्टियाँ गोटा पट्टी की लगा दी हैं जो कि बहुत ही उम्दा नज़र आ रही हैं और नीचे फ्यूजिंग लगा दी है। देखिए बहुत ही प्यारी लग रही हैं और ये कंट्रास्ट तो वैसे ही बच्चों को पहना हुआ बहुत सूट करता है। देखिए बहुत ही खूबसूरत है। अब बात करते हैं इसकी बैक साइड की। तो इसकी बैक साइड पर मैंने बटन टेक बना दी है और इसके ऊपर टिच बटन लगा दिया है ताकि बच्चे को पहनने में आसानी हो और मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा मैंने इसकी फ़िटिंग के लिए रिबन लगा दिया है। आप चाहें इस रिबन की मदद से जितनी मर्ज़ी फ़िटिंग कर लें। और इसके ऊपर मैंने बॉक्स प्लेट बनाई हैं जो कि बहुत ही प्यारी नज़र आ रही हैं। इसके बाद इसके निचले घेर की बात करते हैं यानी बैक साइड के घेर की। तो मैंने वहाँ गोटा पट्टी नहीं लगाई क्योंकि बच्ची का फ़्रॉक है तो ज़्यादा ओवर हो जाता। मैंने फ्रंट पर लगाई है, बैक पर नहीं लगाई और बैक पर पीको करवा दी है जो कि सिल्वर कलर में है और बहुत ही उम्दा नज़र आ रही है। अगर मैं अब बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों पर गोटा पट्टी का यूज़ करती तो वो ज़्यादा ओवर हो जाता और बच्चों को ओवर चीज़ बिल्कुल सूट नहीं करती। फ्रॉक की फ़ाइनल लुक तो तैयार हो गई है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि फ़्रॉक बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है और ये ईद पर बच्चों को पहनी हुई बहुत सूट करती है। तो फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक अल्हम्दुलिल्लाह आ गई है। उम्मीद करती हूँ आपको ये फ़्रॉक पसंद आई होगी। ये देखिए बहुत ही प्यारी फ़्रॉक। एक बार फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत उम्दा प्लेट्स डाली हुई हैं, बहुत ही प्यारी लग रही हैं। इसके बाद बात करते हैं इसके पजामे की। तो इसके साथ मैंने पजामा तैयार किया है, बहुत ही खूबसूरत, जो तंग पजामे बच्चों को पहने में बहुत सूट करते हैं। ये देखें बहुत ही उम्दा कटिंग करके मैंने इसको सिलाई किया है। बड़ी मेहनत से अपने घर में सिलाई किया है अपनी बेटी के लिए। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है क्योंकि बच्चों को पजामा पहना हुआ बहुत ही सूट करता है। ये देखिए पजामे की भी फ़ाइनल लुक आप देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं इसके दुपट्टे की। तो वो मैंने बहुत ही प्यारा एम्ब्रॉयडरी वर्क वाला दुपट्टा अपनी बेटी के लिए घर में तैयार किया है क्योंकि छोटे बच्चों को दुपट्टा लेने का बहुत ही शौक़ होता है। मैंने इस पर चेक बॉक्स बना दी हैं, ये आप देख सकती हैं वीडियो में।
उसके बाद मैंने चेक बॉक्स बनाने के बाद मैंने इसके ऊपर छल्ला बनाया। छल्ला बनाने के बाद शीशा लगा के इसको अटैच कर दिया। ये देखिए, आप चाहें तो इसको गम की मदद से और सुई धागे की मदद से भी अटैच कर सकते हैं। एम्ब्रॉयडरी दुपट्टा है, बहुत ही प्यारा लगता है, जिन्हें पहनकर बच्चे बहुत ही खुश होते हैं। इसके ऊपर मैंने लेस लगाई है, ये देखिए बहुत ही उम्दा नज़र आ रही है। और साइड पर मैंने इस लेस को कट करके लगा दिया है ताकि ज़्यादा ओवर लुक ना आए। चलें, ये देखिए दुपट्टे की भी फाइनल लुक तैयार हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये बात होगी फ़्रॉक की, पजामे की और दुपट्टे की। ये एक बार मैं आपको फिर फ़्रॉक के साथ रख के दिखा देती हूँ कि कितना प्यारा लग रहा है एम्ब्रॉयडरी दुपट्टा छोटे फ़्रॉक के साथ। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत नहायत नीटनेस के साथ बनाया हुआ है। ये कैसे हो सकता है कि दुपट्टा हो और साथ में पर्स ना हो। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत पर्स जो मैंने ख़ुद घर में तैयार किया है। इसमें भी मैंने फ्यूज़िंग का यूज़ किया है, ये देखें, जिससे इसमें नीटनेस आ गई है। और इसके ऊपर गोटा पट्टी की मदद से मैंने बॉक्स बना दिए हैं, ये देखिए, और इस पर नग लगा दिए हैं। और पर्स के नीचे मैंने कपड़ा लगा दिया है। ये देखिए फाइनल लुक पर्स की भी आ गई है। इसके बाद मैंने इसके ऊपर गोटा पट्टी की मदद से पट्टियाँ बनाकर लगा दी हैं, जिन्हें आप आसानी से बाइंड कर सकती हैं। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत और उम्दा तरीके से मैं आपको बाइंड भी करके दिखाती हूँ कि कैसे की जाती हैं। ये देखिए फाइनल लुक पर्स की बहुत ही उम्दा, प्यारी, बहुत ही मेहनत से तैयार की गई हैं घर में। आप अपनी बच्चियों के लिए ईद पर ऐसे पर्स घर में तैयार कर सकते हैं और इनके ड्रेस के साथ इनको कैरी करवा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का ड्रेस आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सकें। इंशाल्लाह मैं और भी मज़ीद बहुत प्यारे प्यारे फ़्रॉक्स और इनके डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।